हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सौरभ श्रीवास्तव में। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, वॉच करें और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साइलेंट लेटर के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जिसमें हम लोगों ने लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी और लेटर डी की बात की है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने साइलेंट लेटर के बारे में जिक्र करने के लिए कहा था और मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें फिर से हम 5 अदर लेटर्स को लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास जो लेटर्स हैं साइलेंट लेटर वो हैं ई, जी, के और एल, जिसमें हम लोग एफ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि एफ लेटर साइलेंट नहीं होते। ओके, नाउ अब अपने वीडियोस की ओर चलते हैं। आपका समय न बर्बाद करते हुए आप वीडियोस को पूरी वॉच करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वोकैब में, कन्वर्सेशन में अगर हम सही पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि किन शब्दों में कौन से लेटर साइलेंट हो जाते हैं और हमें शब्दों को कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साइलेंट लेटर हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो प्लीज़ come with me and share others to join the video and subscribe my channel। चलिए, कम टू द पॉइंट। हम लोगों ने ए बी सी डी के बारे में बात किया था। अब हमारे पास जो लेटर है वो है ई। तो लेटर ई हमारे वर्ड में कब साइलेंट होता है दोस्तों? तो जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो हम उस ई को नहीं पढ़ते। अगर किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते। जैसे कि अगर बात करें हम प्राइड की, रोज की, हॉर्स की, तो आप देखेंगे इन सभी शब्दों के लास्ट में आपको ए लेटर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ई को नहीं पढ़ते। हमने बोला प्राइड तो हमने डी तक पढ़ा प्राइड, हमने बोला रोज तो हमने आर ओ एस रोज पढ़ा, हमने पढ़ा हॉर्स एच ओ आर एस, तो यहाँ पर हम ई को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे भी बातों को समझें। परंतु अगर वर्ड में वॉवेल केवल एक ही हो, वॉवेल केवल एक ही हो यानी ई अकेले वॉवेल हो, इसके अलावा हमारे शब्द में कोई दूसरा वॉवेल ना हो, तो हम उस ई को पढ़ेंगे। ई को कब नहीं पढ़ेंगे? जब ई अकेला वॉवेल ना हो, यानी इसके अलावा दूसरे भी वॉवेल हों। आप जानते होंगे वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो अगर इन पांचों में से ई के अलावा और भी कोई वॉवेल है तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे। कब? जब ई हमारे शब्द के अंत में होगा। लेकिन अगर केवल ई ही एक अकेला वॉवेल है और शब्द के अंत में है तो हम उस ई को पढ़ेंगे। जैसे एच ई ही, एस एच ई शी, टी एच ई दी, तो यहाँ पर हम उस ई को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ई लेटर साइलेंट कब होता है, किस शब्दों में। ओके, तो याद रखें ई हमेशा शब्द के लास्ट में साइलेंट होता है। तब साइलेंट होता है जब ई के अलावा भी कोई वॉवेल हमारे शब्द में मौजूद हो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जी लेटर की कि जी कब साइलेंट होता है। यदि जी शब्द में, यदि जी शब्द में यानी किसी वर्ड में एन के ठीक पहले आए, अगर ये जी एन के ठीक पहले आ रहा है तो हम इस जी को नहीं पढ़ते हैं। अगर जी एन के ठीक पहले आ रहा है तो दोस्तों हम इस जी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डिजाइन, और आगे एग्जाम्पल में लिखना भूल गया था, डिजाइन एंड रिजाइन, रेन। तो ऐसे जगहों पर आप देखेंगे कि अगर एन के पहले जी आ जा रहा है, जी शब्द में एन के पहले आ जाए तो कहीं भी एन के पहले जी को नहीं रीड करते। यहाँ पर आपने रेन पढ़ा, यहाँ पर आपने रिजाइन पढ़ा, यहाँ पर आपने डिजाइन पढ़ा, कहीं भी हम जी को पढ़ नहीं रहे हैं।
यदि जी किसी वोवेल यानी ए ई आई ओ यू के बाद और एच के पहले आ जाए, यानी जी एच के ठीक पहले आए लेकिन किसी वोवेल के बाद हो, तो हम जी को नहीं पढ़ते। जैसे आप देख सकते हैं LIGHT लाइट। अब लाइट में आप देखेंगे जी एच के ठीक पहले है और आई के ठीक बाद है, यानी वोवेल के बाद है और एच के पहले है। अगले में आप देखेंगे थॉट, जहां पर ये एच के पहले है और वोवेल के बाद है, तो ऐसे जगह पर भी हम जी को नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, कभी कभी एच के बाद ओ से शुरू होने वाले शब्दों को भी नहीं पढ़ते। आमतौर पर कभी कभी, ये मैंने कभी कभी इसलिए बोला है क्योंकि बहुत से शब्दों में पढ़ते भी हैं, जैसे HOTEL होटल, तो आपने एच को पढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पर एच को पढ़ा भी जाता है लेकिन कभी कभी नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखिए कहाँ नहीं पढ़ते हैं। जैसे HONEST, हमने यहाँ एच को नहीं पढ़ा, ऑनेस्ट। HONOUR, यहाँ हमने एच को नहीं पढ़ा, ऑनर। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां हम एच को नहीं पढ़ते। ओके, एच के बारे में मैं यहाँ पे तो लिखना ही भूल गया। ये टॉपिक हमारी एच लेटर के बारे में है कि एच साइलेंट कब होता है। सॉरी, तो कभी कभी हमने बताया एच के बाद अगर ओ आ जाए तो हमेशा नहीं पढ़ते, आमतौर पर कभी कभी पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ऑनेस्ट, ऑनर, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लेटर यहाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, सॉरी। नेक्स्ट, के। अब अगले लेटर की बात करेंगे जहां पर हम के की बात करते हैं। के को एन के पहले नहीं पढ़ा जाता। अब आप किसी भी वर्ड में एन के पहले अगर के देख लेते हैं तो वहां पर आप के को नहीं पढ़ते हैं। जैसे KNEE, यहाँ पर आप देखेंगे कि एन के पहले के आ रहा है तो हम इस के को नहीं पढ़ रहे, हमने पढ़ा नी। फिर हमने देखा KNOW, फिर के को नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा नो। तो के को हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एन के पहले आ रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नॉलेज यानी ज्ञान, KNOWLEDGE। आप कहेंगे दरवाजा खटखटाने को नॉक, KNOCK। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। नाइट मीन्स योद्धा होता है, KNIGST। तो कहीं भी दोस्तों, कहीं भी एन के पहले अगर के दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर के को नहीं पढ़ते हैं, के वहां पर साइलेंट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट लेटर इज एल। एल को कब नहीं पढ़ते? एल को शब्द में AEU, आमतौर पर AEU मैंने लिख दिया, आमतौर पर ए ही आपको ज्यादातर शब्दों में मिलेगा। तो AEU के बाद नहीं पढ़ा जाता। कब नहीं पढ़ा जाता? एल को शब्द में AEU के बाद नहीं पढ़ा जाता। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है SHOULD। अब आप देखोगे कि एल यू के बाद आ रहा है और हमने यहाँ पर नहीं पढ़ना है एल को क्योंकि एल के पहले यू है, तो हमने पढ़ा शुड, शुड पढ़ा, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ा हमने। अगला एग्जाम्पल देखें, CALF, यहाँ पे एल के पहले ए है तो हमने एल को नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा काफ। यहाँ पे YAL के है, फिर हमने एल को नहीं पढ़ा, यॉक। BALM, यहाँ भी हमने एल को नहीं पढ़ा, बाम। तो शुड, काफ, यॉक, बाम, ये सब ऐसे ही लेटर हैं, ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे हम एल को रीड नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एल के ठीक पहले AE और U लेटर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है साइलेंट लेटर, आप इन्हें एक बार पढ़ें और मैं हट रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कोई आपको अगर दिक्कत समझ में आती है, समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा और धीरे धीरे मैं आपके A to Z पूरे अल्फ़ाबेटिकल साइलेंट लेटर को बता दूँगा ताकि आप शब्दों को ठीक प्रकार से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक।